ये जो आतंकवादी है ना, इन लोगों को जो कुत्तों की तरह भगा भगा के मारा, इतना उल्लू बनाया पाकिस्तानियों को, इतना उल्लू बनाया वहां के आतंकवादियों को। जो आपकी सोल है ना वो ऐसे होकर ऐसे आ जाएगी। रणवीर सिंह ही वाज अ बीस्ट इन दिस मूवी। जो पैसा वसूल हुआ है, मतलब जो वो आया था ना फेस जब आंखों के सामने, एवरीवन ओह शिट। कैरी मिनाटी भी फेल है उसके आगे। या तो तुम लोगों को शायद पता ही नहीं कि तुम्हारे पाकिस्तान में चल क्या रहा है। इंडियन सोल्जर जिसने पाकिस्तान में जाके पाकिस्तान के आतंकवादियों की बैंड बजा के रख दी थी। हमको लगता है ये पूरी दुनिया में एक बोझ है और मुसलमानों का सर अगर किसी ने नीचे झुकाया तो एकमात्र यही देश है पाकिस्तान का। आपने कहीं कह दिया कि इसका नक्शा जो है वो कुत्ता से मिलता है और लक्षण भी कुत्ता से मिलता है। लोगों से वो दिखेगा और इसमें कुत्ते की बेइज्जती है। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ओह माय गॉड गाइस, वैसे तो आपको टाइटल से समझ में आ गया होगा कि आज का वीडियो किस चीज़ पे होने वाला है। मैं धुरंधर 2 मूवी देखकर आई हूँ। मतलब आपको मेरे चेहरे पे पहली बात तो मेरी स्माइल देख के समझ में आ रहा होगा मेरे को ये मूवी कैसी लगी हो। तो अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो दिस इज दीपिका एंड यू आर वाचिंग इल्यूमीगल चैनल। एंड मूवी स्टार्ट होती है एकदम बैकग्राउंड स्टोरी से। इसमें रणवीर सिंह, जिसका रियल नाम होता है जसकीरत सिंह, और ये पाकिस्तान में हमजा बनकर जाता है। तो उससे पहले उसकी क्या बैकग्राउंड स्टोरी है, वो यहाँ तक कैसे पहुंचा, ये सारा पार्ट फर्स्ट पार्ट के अंदर दिखाया। एंड लिटरली गाइस, अगर आपको लगेगा ना कि फर्स्ट पार्ट है तो उसमें ऐसा कुछ नहीं दिखा होगा, भाई उसने वहां पे भी फाड़ के रख दी फर्स्ट पार्ट के अंदर ही, जहां पे उसको कोई ट्रेनिंग नहीं मिली थी, जहां पे वो कुछ भी नहीं था। दैट पार्ट भाई ही किल्ड इट। रणवीर सिंह ही वाज अ बीस्ट इन दिस मूवी। भाई साहब कितना भी कार्टून वाली हरकतें कर ले, बट जब एक्टिंग की बारी आती है ना, ओ गॉड, ये बंदा दिल खोल के एक्टिंग करता है। फैमिली की काफी ज्यादा सैड स्टोरी दिखाई है जहां पे किसी को भी गुस्सा आ जाए। फिर उसके अंदर वाला कैरेक्टर भी है, वो थोड़े टाइम पहले नहीं था जिसको गोली मार दी थी, वो थोड़ा मोटू सा था। आई डोंट नो लाइक क्या नाम था, और मुझे उनका बैकग्राउंड भी नहीं पता। सो क्या नाम था भाई, जो भी था वो कैरेक्टर भी था, और उसको किस तरीके से, उसका क्या बैकग्राउंड था। जो जो चीज़ें हम इतने टाइम से देखते हुए आ रहे हैं ना, आतंकवादी रिलेटेड चीज़ें और जितनी भी चीज़ें, उन सब की बैकग्राउंड स्टोरी दी है इसके अंदर। यू विल बी अमेज्ड टू सी दैट ही कितना ब्यूटीफुली दिखाया है। स्टार्टिंग में ये दिखाते हैं कि उसकी फैमिली के साथ बहुत बुरा होता है, फिर उसके बाद वो बदला लेता है तो पुलिस पकड़ लेती है, फिर उसको फांसी की सजा होती है, बट बीच में से उसको उठा लिया जाता है। कौन उठा के लेकर जाता है वो तो आप समझ ही गए होंगे। और वहां से उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट होती है, क्योंकि अजय सानियाल को पता होता है कि ये बंदा इनोसेंट है और इसने जो भी किया है ना वो सही ही किया है। तो भाई ओ भाई, आर माधवन क्या लुक दिया है और क्या एक्टिंग करी है बंदे ने। मैं सच्ची बता रही हूँ, आप उसके सारे कैरेक्टर्स में ऐसा खो जाओगे, आपको समझ नहीं आएगा कि आप ये मूवी देख रहे हो या फिर रियल लाइफ देख रहे हो किसी। संजय दत्त वाला जो कैरेक्टर है ना, वो इतना इंटरेस्टिंग है, आपको समझ में नहीं आएगा कि वो इंसान अच्छा है कि बुरा है। बट जो संजय दत्त वाले सीन के अंदर हुआ आप उसको मिस नहीं करोगे। ऐसा हो गया, मतलब आप आराम से बैठे हो, आप देख रहे हो ओके चल रहा है, वाह यार लोग कितने मास्टरमाइंड है, उन लोगों को समझ में आ गया सब चीज़ें। एंड वहाँ पे एक ऐसा सीन आएगा जहाँ पे आपकी जो सोल है ना वो ऐसे होके ऐसे आ जाएगी। एंड लाइक व्हाट, ये क्या देखा एट हूटिंग स्टार्ट। भाई वो सीन जो था ना, मैं क्या बताऊँ तुमको, इसमें ऐसे ऐसे सीन्स है, मेरे को लग रहा है मैं कहीं तो भूल भी जा रही हूँ। देखो अर्जुन रामपाल वाले कैरेक्टर से तो आप ऑलरेडी वाकिफ हो कि वो कितना कुत्ता कितना कमीना होता है। जो उसके साथ में होता है ना, आप इमेजिन नहीं कर सकते। आप 2 मिनट के लिए तो अपने ऐसे प्रोसेस करने बैठ जाओगे कि भाई ये जो मैंने देखा है वो सच में ये मूवी है या फिर ये रियल में हुआ है। और स्टार्टिंग में एक सीन होता है जहाँ पे रहमान डकैत का बदला लिया जाता है, ठीक है। वहाँ पे एक सीन आता है भाई, वो भी बहुत ब्रूटल है लिटरली। आई डोंट नो ये रियल लाइफ इंसिडेंट पे बेस्ड है या नहीं है ये वाला सीन। आप मुझे बताना, क्या ऐसा कुछ हुआ था कि किसी को मार के इसका फेस का ऐसा फुटबॉल बना के खेला था? आई डोंट नो, बट कौन था क्या था वो तो आप देखोगे, वो पता पड़ेगा आपको। बट भाई वो इतना क्लियर चीजें दिखाई है ना, आप 2 मिनट के लिए तो अपनी आंखों पे विश्वास नहीं करोगे। तो मेरी खुशी, मेरी सी बत्ती सी देख रहे हो ना, तुम आओगे ना, तुम्हारे भी चेहरे पे ऐसे बत्ती सी रहेगी। पूरी मूवी में इतना ज़्यादा भर के एक्शन दिखाया जाएगा। देखो ब्रूटल तो है, बट मैं अगर सच्ची बताऊँ ना, तो जो सेकंड पार्ट में जो ब्रूटलिटी दिखाई है ना, फर्स्ट पार्ट में नहीं दिखाई है बॉस। जो इसमें दिखाया है ओ भाई साहब, बहुत ही खतरनाक दिखाया है। आप पता है, आप आँख झपकाने वाले हो गए कि भाई ऐसे करके आएगा तो मैं आँख बंद कर लूंगी, नहीं, वो आपकी आँख झपकने से पहले तुरंत दिखाया जाएगा, वो भी 1 सेकंड के अंदर। आप यूँ हो जाओगे कि ओ शिट, लेट हो गई आँख बंद करने में। मैं मेडिकल स्टूडेंट हूँ ना, तो ये चीज़ें देख सकती हूँ, बट कोई कमजोर दिल का इंसान होगा ना भाई, वो पता नहीं, मुझे नहीं पता क्या रहेगा उनका रिएक्शन। और हाँ, मुझे ये लगता था कि अक्षय खन्ना को सेकंड पार्ट के अंदर बहुत ज़्यादा मिस किया जाएगा, रहमान डकैत को बहुत ज़्यादा मिस किया जाएगा, बट मैं सच्ची बता रही हूँ, जब मूवी स्टार्ट हुई थी ना, उसमें थोड़ा दिखाया था, उसके बाद में इतना सा 1 सेकंड के लिए भी मेरे दिमाग में नहीं आया, क्योंकि बैक टू बैक इतनी सारी चीज़ें हो रही थी कि आप सोच नहीं सकते थे। आदित्य धर ने वही चीज़ें दिखाई, उनको पता था कि लोगों को हिप्नोटाइज कैसे करना है। लिटरली हम ऐसा मंत्रमुग्ध होकर ये मूवी देखे है ना, क्या बताएं आपको। रणवीर सिंह की जो एक्टिंग है ना, शेफ किस। एंड सारे कैरेक्टर्स की बात करूंगी, सबकी एक्टिंग बहुत ही ज़्यादा जानदार थी। बट रणवीर सिंह भाई, उसको तो उस बंदे के लिए तो अलग से, जो रणवीर सिंह की हेयर स्टाइल थी ना जो स्टार्टिंग में, मतलब वो बैकग्राउंड स्टोरी वाली, वो और अब
भाई दोनों को पहचानना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इज लाइक अ सोल्जर, भाई सोल्जर, इंडियन सोल्जर, जिसने पाकिस्तान में जाके पाकिस्तान के आतंकवादियों की बैंड बजा के रख दी थी। और हाँ, उसमें एक और चीज़ बोलता है रणवीर सिंह, जो कि मैं भी ये चीज़ बोलती हूँ हमेशा, जो पाकिस्तानी ऑडियंस है उनसे, उसके अंदर भी वो ये चीज़ बोलता है कि भाई हमें वहाँ के जो लोग हैं ना उनसे मतलब नहीं है, वो वहाँ के आतंकवाद को मिटाने के लिए गया है। हम लोग को भी अगर हेट है ना तो वहाँ के आतंकवादियों से हेट है, बट अगर वहीं की ऑडियंस वहाँ के उन लोगों की बड़ी तारीफ करती है और ये करती है ना, फिर वो रोस्ट कर दिया जाता, फिर वो रोते फिरते कि ये कर दिया, ये कर दिया, तुम्हारे पास में एक दो ही जोक है, तुम आटे के ऊपर बोल देते हो, तुम ये बोल देते हो। भाई जो है वो तो बोलेंगे, फिर मतलब पता है तुम खुद मौका देते हो फिर, इसलिए एक्सेप्ट करो कि भाई या तो तुम लोगों को शायद पता ही नहीं कि तुम्हारे पाकिस्तान में चल क्या रहा है, और अगर नहीं पता है तो पता लगाओ भाई। मुझे लगता है कि ओपनली सब चीज़ें होती। मूवी में लिटरली दिखाया है कि भाई जो वहाँ की जो गवर्नमेंट है ना, वो लिटरली उनके साथ में बैठ के चाय पी रही है। आई मीन सच्चाई है बॉस, ये रियलिटी है। पता नहीं लोग क्यों एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं है, कर लो एक्सेप्ट भाई। और हाँ, इसमें काफ़ी सारे नए कैरेक्टर्स भी इंट्रोड्यूस करे गए हैं जो कि मूवी को अलग लेवल पे ले जाते हैं। और जो इसका सेटअप है ना, और जो इसके ऊपर वर्क करा गया है भाई, बहुत ही बारीकी से वर्क करा है, आपको एकदम पुराने वाले टाइम में ले जाएंगे। हर एक पर्सपेक्टिव पे क्या चीज़ कहाँ पे किस तरीके से दिखानी है, हर चीज़ का ध्यान रखा गया है। और जो बैकग्राउंड म्यूजिक दिया गया है, जो बीट्स दी गई है हर एक सीन के अंदर, भाई गॉड लेवल, क्या बोलूं मैं तुमको, नेक्स्ट लेवल। शाश्वत सचदेव, क्या म्यूजिक दिया है आपने, शानदार। आदित्य धर ने तो बना दिया मास्टरपीस, एंड ऐसे करके बैठ के देख रहे होंगे भाई। और उनकी जो वाइफ है यामी गौतम, वो भी उनका भी एक छोटा सा मस्त वाला रोल है इसके अंदर, यामी गौतम, यस यामी गौतम। और इसमें पुरानी वाली जो मेलोडीज है ना, उनको भी बहुत प्यारे तरीके से दिखाया है। उससे जो पर्टिकुलर सीन है ना, उसके अंदर जो नॉस्टैल्जिक टच दिया है ना, वाह। जो ओल्ड फैशन के जो क्लोथ्स थे, व्हीकल्स थे, हर एक चीज को इतना स्मूथली, इतना परफेक्टली दिखाया ना, मैं सच्ची बता रही हूँ, आप ऐसे लगेगा टाइम ट्रेवल करके पीछे चले गए। कोई अंडरस्टैंड बोलता है इंडिया के बारे में, इंडिया के लोगों के बारे में, और फिर वहां पे वो उसको कूटता है, सुकून आपको और मेरे को मिलता है। जो वो सीन जो था ना जिसमें उसकी सिस्टर को दिखाया, मैं क्या सीन था वो तो आप देखोगे मूवी जाके, बट जो एक्टिंग करी है ना वो बंदी ने, आई डोंट नो हर नेम, बट ओ माय गॉड, मतलब बोलते ना इतना सा सीन था, छोटू सा सीन, बट उस बंदी ने जो मैं बता रही हूँ आगे जाके उस बंदी की एक्टिंग के लिए बहुत तारीफ। डायलॉग्स उसको दिए नहीं, शी ओनली एक्सप्रेस्ड, उसने एक्सप्रेस करके ही अपने कैरेक्टर को प्ले कर दिया। भाई वो बंदी जो रोई है, ओ भाई मैं ऐसे, मतलब ऐसे होता है ना दिल ऐसे मुंह से बाहर आ जाना, इतना रियल था वो। एंड यू विल डेफिनेटली वाना लव माधवन की एंट्री। इसमें बहुत अलग तरीके से माधवन की एंट्री दिखाई है। इस मूवी के अंदर दो मास्टरमाइंड थे, नॉट बड़े साहब, बड़े साहब तो आपको पता पड़ेगा कि कौन ओ भाई मैं हंस रही हूँ, बट भाई रियल लाइफ ही कैरेक्टर है, बट वो उसको बहुत सीरियसली लिया जाता है। मेरे को हंसी इसलिए आ गई क्योंकि उसके अंदर जिस तरीके से दिखाई है ना चीज़ें, उस कैरेक्टर से रिलेटेड, नॉट कैरेक्टर, रियल लाइफ कैरेक्टर, उससे रिलेटेड जो चीज़ें दिखाई है ना, मैं क्या बोलूँ, पता नहीं, हो सकता है कितना सच है कितना नहीं है, वी डोंट नो, बट बड़े साहब वाला जो कैरेक्टर है वो उसी इंसान पे सूट करता है। आई थिंक उन सब कुत्तों का बाप हुई, आई गेस। मतलब आप ये देख लो, आपको छोटू सा हिंट दूं, जो वो कैरेक्टर था ना, मैं उसको मिसअंडरस्टूड कर जाती थी। हम आपके हैं कौन के अंदर जो सलमान खान के साथ में जो ऑल द टाइम रहता नहीं है, उसको समझ जाती थी मैं, मुझे वो लगता था कि वो है। अब आप समझ जाओ मैं किसकी बात कर रही हूँ। तुमने अगर मनी हाइस्ट देखा होगा ना, तो उसमें कई बार कई सीन्स में ऐसा लगता था कि अब गए, और फिर उसके बाद में जो होता था, बस वही वाला फील आएगा इसमें, मजे बहुत आएंगे। मतलब आई एम फीलिंग सो लकी कि मैंने देख ली विदाउट एनी स्पॉइलर, एंड लिटरली ट्रस्ट जीतना कोई हमजा वाले कैरेक्टर से सीखे भाई। इतना उल्लू बनाया पाकिस्तानियों को, इतना उल्लू बनाया वहाँ के आतंकवादियों को, इतना बेवकूफ़ बनाया ना भाई उन लोगों को जब पता पड़ता है ना कि उन लोगों के साथ में चोट हो गई, मज़ा आ जाता है। उन लोगों की शक्ल ऐसी देखने लायक होती है ना, सब मज़ा आता है, ऐसा लगता है कि रियल में, बट वो सारे अपने ही एक्टर्स हैं। जो लियारी वाला जो हुआ था ना, गोलीबारी वाला जो सीन हुआ था पाकिस्तान के अंदर, उसको इतना कॉमेडी वे में दिखाया है, मतलब ये नहीं बोलूँगी 70% कॉमेडी वे में दिखाया है। अब आप समझ जाओ, एक अच्छी रिव्यूअर, एक अच्छी इंसान होने के नाते ना एक लेयर लगाकर ही दिखा सकती हूँ। आपको डायरेक्टली नहीं बताऊँगी मैं आपको, लेकिन समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोल रही हूँ। आप कंफ्यूज भी हो सकते हो, उसके लिए आपको ज़रूर से मूवी देखनी चाहिए। आपको नहीं बताओ क्या मिस कर रहे हो भाई, सच्ची बता रही हूँ। और उसमें जितने भी पार्टी मूवमेंट्स थे ना, मस्त। रहमान डकैत की जो एंट्री है ना, वो भी रिक्रिएट करी है रणवीर ने। बट गाइज, रहमान डकैत, अक्षय खन्ना, वो एंट्री मुझे लग रहा है उसने हिस्ट्री क्रिएट कर दी है, एंड आई रियली डोंट थिंक ये जो नई वाली एंट्री है ना उसको बीट कर सकती है। आई रियली डोंट थिंक सो। मतलब एक ऐसा ऑरा दिखाया था ना उसमें, नो रहमान डकैत, ओनली अक्षय खन्ना, उसका ऑरा दिखाया था, एंड लिटरली एवरीवन वाज मेस्मराइज्ड। एंड जो बड़े साहब वाला जो पार्ट दिखाया था ना, जो स्टार्टिंग से कि भाई जा रहे हैं बड़े साहब से मिलने के लिए, वहां से आप अलग ही ऐसे चलेगा, आपके दिमाग में 10 तरीके के नाम आएंगे, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। मतलब जिस तरीके से दिखाया, नेक्स्ट लेवल। रणवीर, वैसे तो आई डोंट लाइक ऐसा मारधाड़ वाली मूवी जिसके अंदर ऐसा ब्रूटली मारते हुए दिखा रहे हैं, बट दिस रिवेंज, भाई हर एक इंडियन ये रिवेंज देखना चाहेगा। रियल लाइफ में हुआ होगा, किस तरीके से हुआ होगा हमें नहीं पता, बट इस मूवी के अंदर वो चीज़ दिखा दी कि जो हम देख के इंडियंस, लिटरली बता रही हूँ, नॉट एनी अदर कंट्री, इंडियंस
जो सुकून मिलेगा ना, यूँ बोलेंगे वाह वाह वाह। आप भूल जाओगे, लिटरली बता रही हूँ मूवी। आप सोचोगे यार रियल में हो रहा है ये चीज। जो कुत्तों की तरह भगा भगा के मारा है ना, ये जो आतंकवादी है ना, इन लोगों को जो कुत्तों की तरह भगा भगा के मारा है, सच्ची बता रही हूँ। मतलब ऐसा हो रहा था मन 2-3 चटेड़े मैं भी मार दूं। यही चीज मूवी को हिट कर रही। आदित्य धर को पता है कि ऑडियंस को क्या चाहिए। ये नया इंडिया है साहब, घुस के बदला लेगा। वाह, ऐसे चुन चुन के, ऐसे बोलते हैं ना चूहे ऐसे बिल में घुस जाते हैं और उसके बाद में उनको ऐसे फिनाइल छिड़कते हैं, फिर वो बाहर आते हैं भागते हुए, फिर उनको मार दिया जाता है। बिल्कुल ऐसे ही वहां के आतंकवादियों को कूट कूट के मारा, मजे आ गए। एंड अर्जुन रामपाल वाज अ पर्सन जो लिटरली मूवी में छाया हुआ था, एंड यू विल बी एंग्री उसको देख के। वो जैसी ऐसी बातें बोलता है ना इंडिया के लिए, इंडिया के लोगों के लिए, आपका खून खोलेगा ऑल द टाइम। जो अर्जुन रामपाल वाला कैरेक्टर है मेजर, उसका जो बापू है ब्रिगेडियर जहांगीर, जो रोस्ट किया है मेजर को, ओ हो, कैरी मिनाटी भी फेल है उसके आगे। भाई मैं सच्ची बता रही हूँ, जो उसको कड़वी कड़वी बातें बोली है, जो रोस्ट करा है ना, इतना गंदा रोस्ट करा है, जो गालियां बकी है। मेजर जो होता है वो उसी का बेटा होता है भाई। एक टाइम पे तो कान में से खून निकलने आ जाता है। मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती, मूवी खत्म नहीं होती, लोग पहले से उठ के भागने लग जाते हैं। आपको पता है कितने सारे लोग थे जो ऐसे उठ के चले गए थे, उनको लगा कि मूवी है वो खत्म हो गई है। उनके जाने के बाद में असली क्लाइमैक्स आया। एंड आप सोच, मैं सच्ची बता रही हूँ, मूवी को एंड तक देखा करा करो। वो लोग जो घर पे चले गए होंगे और उनको बाद में पता पड़ेगा ना कि भाई ये हुआ था क्लाइमेक्स के अंदर और वो लोग आ गए, मैं सच्ची बता रही हूँ इतना अफसोस करने वाले हैं। प्लीज़ एंड तक बैठे रहना, सब कुछ चीज़ें हो जाएगी। आपको लगे कि हाँ ओके ओके फाइन, ये हो गया वो हो गया, ठीक है। फेस जो लास्ट में दिखाते हैं, आप सोच नहीं सकते हो जो, ओ भाई मैं पता है पूरे टाइम, नहीं मैं कुछ नहीं बोलूँगी, मैं हिंट भी नहीं दूंगी। मुझे किसी की मूवी ख़राब नहीं करनी है भाई, तुम लिटरली जाकर देखो। क्योंकि जिस तरीके से उस कैरेक्टर ने अपना रोल प्ले किया है ना, लास्ट में ऐसा मेक सेंस वाला सीन आ जाएगा। ओके, तो वो ऐसे लिंक करेगी चीज़ें एक दूसरे से कि अच्छा ये इसलिए हुआ था, अच्छा वो उसने ऐसे, ओह फिर एवरीवन भी लाइक, मतलब जब वो आया था ना फेस जब आंखों के सामने, एवरीवन ओह शिट, ऐसे हो वाला ऐसा सीन हो गया था भाई साहब। पहले मेरा कुछ भी प्लान नहीं था इस मूवी को देखने का, बट एंड मोमेंट पे जो मैंने प्लान किया ना भाई, मैं बहुत खुश हूँ मेरे डिसीजन से। 50 रुपये 100 रुपये ज़्यादा दिए, इट्स ओके, बट जो पैसा वसूल हुआ है, क्या बोलूँ, मज़े आ गए मूवी देख के। और हाँ, जल्दी इसलिए भी देख लो क्योंकि मैंने ऐसा सुना है कि जो सेंसर बोर्ड है ना, उसमें से काफ़ी सारे सीन्स कट कर रही है। जो हमने देखा है ना, हो सकता है कि वो आप लोग ना देख पाओ, तो प्लीज़ जल्दी से जाओ और देखो। हो सकता है आज जब मूवी एक्चुअल में जब रिलीज़ होने वाली है तो शायद वो सीन्स वगैरह कट हो जाएं, क्योंकि मैंने सुना 13 सीन्स तो ऑलरेडी कट कर दिए। और हाँ, आप में से कितने लोग ये मूवी ऑलरेडी देखकर आ चुके हैं और कैसी लगी ये मूवी, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, मुझे जानना है। और जिसने भी नहीं दिखे ना, प्लीज़ जाओ और जाकर देखो। ये 2025 की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी होने वाली है। सो या गाइज, दिस इज ऑल माई रिव्यू एंड आई रियली होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, मेरा रिव्यू अच्छा लगा हो। कैसा लगा मेरा रिव्यू, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सो या गाइज, दैट इज इट फॉर टुडे एंड आई मीट इन माय नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, अपने मम्मी पापा का ध्यान रखो, बहुत बहुत सारा प्यार करो। मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।